नमस्कार मित्रों, मोदी के जादू से एग्जिट पोल भी फेल। बिहार के चुनाव खत्म हुए, सभी कयासों को धता बताते हुए, एग्जिट पोल को नकारते हुए भविष्य में एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। इस चुनाव में कई चौंकाने वाली बातें हुई, जैसे कि एग्जिट पोल का फेल होना। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा फिर सही साबित हुआ। जब सब कह रहे थे कि सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, तब यह उलटफेर आसान नहीं था, पर मोदी तो मोदी हैं। मुश्किल वक्त में उन्होंने नीतीश का साथ भी नहीं छोड़ा। पूरे दमखम से उन्होंने चुनावी सभाएं की। ये उनका ही दम था कि बिहार के मौन मतदाता भी मुखर हुए और चुपचाप वोट डाला। इसी प्रकार महिलाओं ने हल्ला नहीं मचाया, पर चुपचाप अपना काम किया और वोट डाला। मोदी जी ने मुस्लिम यादव समीकरण के मुकाबले एक नया वोट बैंक तैयार किया और नीतीश की सारी खामियां उसमें दब गईं। सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हो सकता है कि नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बने। अगर ऐसा होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भारी भरकम संख्या के बोझ तले दबे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि मंत्री भी भाजपा के ही ज़्यादा बनेंगे। अब उनकी भूमिका विधानसभा की सीटों के हिसाब से बड़े भाई की तो रही नहीं। अब बात करते हैं क्यों फेल हुए एग्जिट पोल के अनुमान। इसमें किरदार है कांग्रेस। एग्जिट पोल में जो वोट प्रतिशत राजद या तेजस्वी का था, शायद उसी अनुपात में उन सीटों का भी अनुमान लगाया गया जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। एग्जिट पोल का आकलन करने वाले और राजद के रणनीतिकार शायद यही धोखा खा गए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस को पनौती बताया जा रहा है। शब्द बहुत कड़वा है, पर सच्चाई भी कड़वी है। राहुल गांधी जहां नीतीश को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे, वहीं उनके सलाहकार रणदीप सुरजेवाला गिरोह उनकी वाहवाह करता रहा। सुरजेवाला गिरोह हमेशा की तरह उन्हें सपने दिखाता रहा और जमीनी हकीकत को झुठलाता रहा। शायद इसीलिए कांग्रेस उम्मीदवार बनने के स्थान पर, मददगार बनने के स्थान पर तेजस्वी की जीत की राह का रोड़ा बन गए। एग्जिट पोल वाले पंडित जी शायद इसलिए धोखा खा गए। मोदी की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सफलता की नई इबारत लिखने में सफल रहे। बिहार में उन्होंने जहां जहां सभाएं की, वह एनडीए को मदद मिली, और वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 7 में से 6 सीट जीतकर उन्होंने दिखा दी। चलिए चलते चलते बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। सुप्रीम कोर्ट से आज रात भरी खबरें हैं उनके लिए। उनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जमकर पैरोकारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए अर्नब गोस्वामी को राहत दी है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जो पत्रकारिता और राज्य के अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मुलाकात होगी। देखते हैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश संभालते हैं कमान या कोई और। धन्यवाद।